बिहार चुनाव नजदीक आने के साथ ही एक के बाद एक नए मुद्दे भी सामने आ रहे हैं और बिहार की सियासत को गरमा रहे हैं। अब बिहार की सियासत के लिए शाहरुख खान एक नया एजेंडा है। विपक्ष ने मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगाने के लिए शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड देने का आरोप लगाया है। ये मामला तब गरमाया जब महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता भाई जगताप ने ये मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि इस सरकार में कंगना के अलावा कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं गया। 2014 से लेके 2024 तक एक भी मुस्लिम नहीं है। ये बयान आया नहीं कि अबू आजमी भी मामले में कूद पड़े। कांग्रेस हो या बीजेपी खुद ये सोच के दी होगी तो उसकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। इसका असर बिहार में कितना और क्या पड़ेगा पता नहीं, लेकिन वार पलटवार चालू है। अब शाहरुख खान कलाकार हैं, अब उनको अवार्ड चुनाव के चलते मिल रहा है, तो किसके लिए, किस राजनीतिक दल के लिए वो काम करेंगे? देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि अगर किसी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करती है केंद्र सरकार या भारत रत्न प्रदान करती है तो उसके पीछे इनका राजनीतिक स्वार्थ रहता है। इन बयानों को सुनकर शाहरुख खान भी सोच रहे होंगे अच्छे एक्टर वो या नेता। जीएसटी रिफॉर्म्स के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी का नारा बुलंद किया है, जिसे ट्रंप के टैरिफ का तोड़ माना जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी ने यही बात दोहराई है, जिसने हाल ही में रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनकर देश के दक्षिणी राज्यों को चौंका दिया था। अब ग्रेटर नोएडा में हो रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो के जरिए उत्तर प्रदेश एक बार फिर से नया इतिहास लिखने की तैयारी में है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुआ। डिसरप्शन हमें भटकाते नहीं, लेकिन हम उस परिस्थिति में से नई डायरेक्शन खोजते हैं, नई डायरेक्शन का मौका ढूंढते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने पीएम को इसके लिए आश्वस्त किया। ये विशिष्ट अवसर केवल एक ट्रेड शो का नहीं बल्कि वर्तमान की उन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल का और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उस प्रधानमंत्री जी के विजन का एक स्वरूप है। ओडीओपी में पहले ही कीर्तिमान रच चुका है उत्तर प्रदेश, अब स्वदेशी के लिए भी कमर कस चुका है। रामनगरी अयोध्या में मुसलमानों के रहने और ना रहने को लेकर माहौल गर्मा गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने मुसलमानों को अयोध्या छोड़ने की चेतावनी दे दी है। दरअसल अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज कर दिया गया था और इसी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। और यही नहीं, बीजेपी के पूर्व सांसद ने मुसलमानों को अयोध्या छोड़ने की चेतावनी तक दे दी, जिसका यूपी सरकार में मंत्री ने समर्थन किया। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग, जाएं, नदी कुशवाड़ चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? यहाँ राम का मंदिर है, धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी में ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसा कुकृत्य नहीं होना चाहिए, देवता और दैत्यों का दूरी होनी चाहिए। बीजेपी के पूर्व सांसद के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने नाराजगी जताई। वो कौन होते हैं कहने वाले कि मुसलमान यहाँ से चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वहाँ रहें? उनके बाप का देश नहीं है। दरअसल अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद का नक्शा खारिज कर दिया गया है, जिस पर माहौल गर्मा गया।